हो तो जल्दी गर्भधारण करने के लिए, जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आपको ऐसा डिस्चार्ज आना काफ़ी ज़रूरी है। अगर ये डिस्चार्ज आपको नहीं आते हैं, तो आगे के वीडियो में हम कुछ आपको उपाय बताएँगे, अगर उसका सेवन करोगे तो आपको ऐसा डिस्चार्ज आने लगेगा। ये डिस्चार्ज बिल्कुल फर्टाइल होता है, ये डिस्चार्ज दर्शाता है कि अब आपको कंसीव हो जाएगा, अब आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड हो, सबसे पहले नोटिफ़िकेशन आपके पास चला जाए। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब प्रेगनेंसी कंसीव करने का आप प्रयास करते हो, तो आप छोटी-छोटी चीज़ों को सबसे पहले समझो कि आपके अंदर कब क्या हो रहा है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, जब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, तो ओवुलेशन का होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपके शरीर में ओवुलेशन नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको ना तो जो है अंडे बन रहे हैं, ना तो आपका जो है अंडा फूट रहा है, ना तो अंडा जो है अच्छे से निकल रहा है, रप्चर हो रहा है, कोई चीज़ नहीं हो रहा है। यानी कि ओवरऑल ओवुलेशन आपके नहीं होते हैं। अगर आप ओवुलेशन को समझना चाहते हो तो सबसे पहले डॉक्टर से जाके फॉलिकल करा सकते हो। फॉलिकल कराओगे तो इससे जो है बेनिफिट ये रहेगा कि डॉक्टर आपको बता देगी कि आपके अंडे की साइज़ कितनी है, एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस कितनी है। 1 से 2 बार सोनोग्राफी होता है, उसमें आपको डॉक्टर बता देगी। ओके? दूसरा बात फ्रेंड्स कि आप ओवुलेशन किट के माध्यम से भी चेक कर सकते हो कि आपका ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओवुलेशन किट खरीदने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे वीडियो में आप देखना, वहाँ पे मैंने ओवुलेशन किट का लिंक लगाया है, वहाँ से आप खरीद सकते हो। ओवुलेशन किट को इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करने हैं, सबसे पहले अपने पीरियड के साइकिल को समझने होंगे कि आपका पीरियड का साइकिल कैसा है। अगर आपका 28 दिन पे पीरियड आता है, तो 14वें दिन आपका ओवुलेशन हो जाएगा। तो आप 12वें, 11वें दिन से ही ओवुलेशन किट का इस्तेमाल करो। इस्तेमाल शाम के समय किया जाता है। जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट सुबह में किया जाता है, वैसे ही ओवुलेशन टेस्ट शाम में किया जाता है। शाम का मतलब फ्रेंड्स कि जब 3, 4, 5 के बीच में आप क्या करो कि यूरिन का सैंपल ले लो और जो स्ट्रिप लिए हो उसमें 2 बूंद डालोगे तो डबल लाइन आ जाता है, हल्का भी लाइन आता है, तो इसका मतलब यही दर्शाता है कि आपका एलएच और एस्ट्रोजन हार्मोन अब हाई है, अब आपका ओवुलेशन कभी भी हो सकता है। तो आपको उस समय कॉन्टैक्ट बनाना चाहिए या फिर अपने बॉडी में डिस्चार्ज को, लक्षणों को देख के समझ सकते हो। मैं बहुत इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हैं, अगर वीडियो नहीं मिलते हैं तो मेरा एक प्लेलिस्ट है ओवुलेशन नहीं हो रहा है उसके लिए क्या करें, और ओवुलेशन प्रेगनेंसी और जो है इम्प्लांटेशन सिम्पटम्स पे एक मेरे प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके आप ओवुलेशन के लक्षण को समझ सकते हो। ओके, अब बात करते हैं फ्रेंड्स, मैं किस डिस्चार्ज की बात कर रही हूँ। ये डिस्चार्ज आना आपको काफी जरूरी है जब आपका पीरियड का मिड भाग आता है। मिड भाग का मतलब कि पीरियड के बीचों बीच के दिनों में। सपोज दिस कि अगर आपका पीरियड 30 दिन पे आता है तो 10 दिन आगे का छोड़ दो, 10 दिन पीछे का छोड़ दो। जो बीच का 10 दिन है उसमें ऐसा डिस्चार्ज आना चाहिए। उसके बाद अगर जैसे कि अगर आपका पीरियड मैंने 30 दिनों पे बताया, वैसे ही अगर आपका पीरियड 28 दिनों पे आता है तो 3 भाग में डिवाइड कर दो या फिर 14 में उसका माइनस कर दो। ये 2 तरीके होते हैं, आप दोनों तरीके से इसको निकाल सकते हो। 14 से माइनस कर दो या फिर 3 भाग में इसको डिवाइड कर दो। अब ओ डिस्चार्ज फ्रेंड्स आना काफ़ी ज़रूरी है। ओ डिस्चार्ज आपको जो है बिल्कुल वाटरी होता है। 99% उसमें पानी होता है, उसमें कोई भी थिकनेस नहीं होता है, बिल्कुल वाटरी होता है, पानी के जैसा होता है और ये डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी बढ़ी हुई फ़ील होती है। जब आप जो है नॉर्मल दिनों में आप उसकी तुलना करोगे, तो ये जब ओवुलेशन होता है, उस समय ये डिस्चार्ज बढ़ा हुआ फ़ील होता है। उस समय ये डिस्चार्ज आपका वजाइना का थ्रू बहुत ही ज़्यादा आने लगता है। ये डिस्चार्ज दर्शाता है कि ये डिस्चार्ज आपको जो है ओवुलेशन हो रहा है और अब ओवुलेशन होने वाला है, इसीलिए ये डिस्चार्ज आ रहा है। ये डिस्चार्ज की खासियत बात ये होती है कि जब इसको हाथ पे लोगे ना, तो एक तार का चाशनी के जैसा इसमें थ्रेड बनेगा। ये थ्रेड हल्का भी बन सकता है, मैं जैसे इतना लंबा भी बन सकता है, इतना लंबा यानी हल्का भी बन सकता है। अगर आपका हल्का भी बन रहा है तो इसका मतलब है कि आपका ओवुलेशन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ओवुलेशन नहीं हो रहा है। इसकी थिकनेस बिल्कुल वाटरी होती है, पानी के जैसा होता है। जब उसको लोगे हाथ पे ना तो बिल्कुल पानी के जैसा होता है। इससे ज़्यादा इसकी कंसिस्टेंसी नहीं होती है क्योंकि ये पानी से ही बनता है, पानी जैसा तरल पदार्थ की तरह ही होता है। इसके बाद फ्रेंड जो अंडे का व्हाइट पार्ट होता है ना, बिल्कुल वैसा ही होता है, चिपचिपा नुमा ये डिस्चार्ज आपको आएगा। 1 से 2 दिन ये डिस्चार्ज आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। 1 से 2 दिन या फिर ढाई दिन, बहुत ज़्यादा आएगा तो 3 दिन, इससे ज़्यादा नहीं आता है।
तो ऐसा डिस्चार्ज आपको आने चाहिए, हर महिला को आने चाहिए, हर महीने ऐसा डिस्चार्ज हर महिला को पीरियड के बीचों बीच के दिनों में आने चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो ये साइन बताता है, ये साइन देता है, ये आपको इंडिकेट करता है कि आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, अब आपको अपने बॉडी पे ध्यान देना है। ओके, इसके साथ फ्रेंड्स दूसरा लक्षण भी दिखाई देता है पीरियड के जो पीरियड का बीचों बीच का भाग होता है, जब ये डिस्चार्ज आते हैं उस समय पेट के लेफ्ट या राइट में आपको पेन होने लगेगा। ये पेन बिल्कुल माइल्ड होता है, बिल्कुल हल्का सा चुभन जैसा पेन होता है, इससे ज्यादा पेन नहीं होता है। ये पेन लेफ्ट या राइट कहीं भी हो सकता है, क्योंकि एक महिला में 2 ओवरी 2 फ्लिपियन ट्यूब होते हैं। तो जिस ओवरी से अंडा रिलीज होगा वह उसी साइड में पेन होगा। लेफ्ट से रिलीज होगा तो लेफ्ट में पेन होगा, राइट से रिलीज होगा तो राइट में पेन होगा। ऐसा नहीं है कि आपका दोनों तरफ पेन होगा, दोनों तरफ पेन नहीं होता है, क्योंकि 2 अंडा जो है, एक ओवरी से 2 अंडा निकल सकते हैं, ये चांस है, लेकिन एक ही साथ आपको दोनों ओवरियों से अंडा निकले, ये चांस बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है, ये चांस नहीं होते हैं। तो एक ओवरी से एक अंडा निकलता है, और जब निकलता है तो हल्का सा आपको चुभन जैसा, मांसपेशियों में खिंचाव जैसा, सुई के चुभन जैसा दर्द होता है। ये दर्द आपको 1 से 2 घंटे रह सकते हैं, फिर हो सकता है कि सुबह में 1 से 2 घंटे हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं होता है, दिन भर ये दर्द नहीं होता है। ओके, अब फ्रेंड्स जान लेते हैं कि अगर आपको डिस्चार्ज नहीं आ रहे हैं, अगर आपका फर्टाइल आपका जो डिस्चार्ज है वो नहीं हो रहा है, उसके लिए आप कुछ डाइट का इस्तेमाल करो। आपको पता है कि ये 99% पानी होता है, ये बात पता है ना आपको? तो अपने पानी की कंसिस्टेंसी को बढ़ा दीजिए। पानी जितना आप 5 से 6 गिलास पी रहे हो, तो 2 से 3 गिलास और पानी को बढ़ा दो। अगर सिंपल पानी आप नहीं पी पाते हो, तो उसमें उसको इन्फ्यूज़ कर लो। उसको क्या करो कि आप डिटॉक्स वाटर बना लो। डिटॉक्स वाटर बनाने के लिए उसमें आप आधा जो है चुकंदर ले लो, नींबू का स्लाइस ले लो और चिया सीड्स ले लो। उसमें तीनों को डाल दो। डालने के बाद 1 घंटा छोड़ दो। छोड़ने के बाद आप जो है नॉर्मल भी पानी पियो और उसको भी पियो। जैसे कि आपको जब प्यास लग रही है, तो उसको थोड़ा-सा 1 घूँट, 2 घूँट, 4 घूँट पी लो। काँच का जार ले लो इतना बड़ा, मतलब 1 लीटर का जार ले लो, और उसमें 2 से 2 गिलास पानी डाल लो, 3 गिलास, जितना उसमें पानी जो है उसमें अट पाए उतना पानी डाल लो, और इसको दिन भर कंज्यूम करो, दिन भर पानी पियो। ये डिटॉक्स वाटर इतना आपको फ़ायदा करेगा फ्रेंड्स, इतना फ़ायदा करेगा कि आप जब इसका इस्तेमाल करोगे ना 1 से 2 महीने, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये कितना फ़ायदा करेगा। पीरियड से लेके और इम्प्लांटेशन तक, यानी कि पीरियड से लेके और पूरे महीने तक इसका इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि ओवुलेशन तक इस्तेमाल करने हैं या फिर इम्प्लांटेशन में नहीं करने हैं। इसमें सारा जो सामग्री है वो बिल्कुल बेस्ट है। इम्प्लांटेशन में भी सपोर्ट करेगा, ओवुलेशन में भी सपोर्ट करेगा और पीरियड में भी सपोर्ट करेगा। तो आप इसका इस्तेमाल करो। दूसरा फ्रेंड्स कि आप सौंफ के पानी का इस्तेमाल करो। सौंफ के पानी को क्या करो कि 1 गिलास पानी में 1 से 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच, 2 चम्मच नहीं, 1 चम्मच सौंफ को डाल दो, और अगर आपको शुगर वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, तो धागे वाली जो मिश्री आती है ना, उसको एक टुकड़ा उसमें डाल दो। सुबह में क्या करो कि उसको ग्राइंड कर लो, ग्राइंड करके छान के उसको पियो। या फिर आप जो है सौंफ को जो है ऐसे ही हल्का-सा रोस्ट कर लो, रोस्ट करके उसको पीस के रख लो, और जो उस आपका जो धागे वाली मिश्री है उसको भी जो है ग्राइंड करके रख सकते हो, और दोनों को डाल के सुबह में शरबत की तरह बना के खाली पेट पियो। ये फ्रेंड्स ये एक्स्ट्रोजन ही होता है, ये आपके एक्स्ट्रोजन को बढ़ाने का काम करेगा, एलएच बढ़ जाएगा, जिससे कि आपका जो डिस्चार्ज नहीं आ रहा है, डिस्चार्ज आने लगेंगे, ओवुलेशन अच्छे से होने लगेगा। तो इसका इस्तेमाल करो। आप जो है पुत्रजीवित शिवलिंगी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपको बार-बार इम्प्लांटेशन फेल हो रहे हैं। अगर स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो शतावरी अश्वगंधा का कॉम्बो इस्तेमाल कर सकते हो। दूध के साथ इसको रात के वक़्त लेना रहता है, ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है आपके ओवुलेशन में। चुकंदर, अनार का सेवन करो, प्रोटीन बेस्ड डाइट का इस्तेमाल करो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा फ्रेंड्स। उसके बाद थोड़ा-सा वर्कआउट और थोड़ा-सा एक्सरसाइज करो। ये सारे काम कम से कम 2 से 3 महीना करो, देखो कैसे आपका ओवुलेशन होने लगेगा। 15 दिन में अगर आप अपने बॉडी को ऑब्जर्व करोगे तो इसका रिजल्ट आपको दिख जाएगा। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, और जो भी क्वेरी आपके इस वीडियो से रिलेटेड है वो कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा, या फिर वीडियो के थ्रू मिले या फिर मैं खुद रिप्लाई कर दूंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।